एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बाद एक्सरेज को किस तरह पैदा किया जा सकता है, यानी एक्सरेज के सोर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोक्रोमेटर की, कि एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मोनोक्रोमेटर होता क्या है। मोनोक्रोमेटर होता क्या, मैं कहता हूँ जी मेरे पास मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली एक्सरेज की लाइट है। एक वेवलेंथ ये है, एक वेवलेंथ ये है और एक वेवलेंथ ये। मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ वाली लाइट आगे की तरफ आए। ये मैंने क्या लगा दिया, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर लगा दिया। अब मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, सिर्फ एक वेवलेंथ को अपने अंदर से गुजरने देगा, बाकियों को या तो एब्जॉर्ब कर ले या डिफ्रैक्ट कर ले, कोई भी काम करेगा। आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ आएगी। ये सिंगल वेवलेंथ ऑब्टेन करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम मोनोक्रोमेटर है। क्या नाम है इसका, मोनोक्रोमेटर। द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन ऐसी डिवाइस जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हासिल करने के लिए, यूज टू ऑब्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो, हैविंग सिंगल वेवलेंथ, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। इस डिवाइस को क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटर। इसको हम मोनोक्रोमेटर का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा याद रखिए, हम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत सारे मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनमें से चंद एक के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन से मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल करते हैं। मोनोक्रोमेटर की बात की जाए तो क्रोमेटर, जो यूजुअली इस्तेमाल होने वाले मोनोक्रोमेटर, इसमें सबसे टॉप के ऊपर मौजूद है फ़िल्टर। हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िल्टर को एज अ मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़िल्टर नहीं करना चाहते तो हमारे पास क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर भी होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। अब क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर में आगे दो टाइप्स होती हैं। क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर के आगे कितनी टाइप हैं, दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास फ्लैट क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर, फ्लैट क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर, क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे मौजूद है कर्व्ड क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर, कर्व्ड क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। और इसके अलावा हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटर जो तीसरी टाइप है वह डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मोनोक्रोमेटर। आज के इस लेक्चर में जो हमने मोनोक्रोमेटर डिस्कस करना है वो सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर है। वो क्या है, फ़िल्टर। आगे वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह बाकी मोनोक्रोमेटर भी हम डिस्कस कर लेंगे। फ़िल्टर, अब फ़िल्टर होता क्या है। फ़िल्टर एक ऐसी शय है जिसमें से अगर वेवलेंथ को गुजारा जाए, देखो ये मेरे पास फ़िल्टर है। फ़िल्टर कोई किसी एलिमेंट का भी बना हो सकता है। देखो हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, अमूमन मैं चंद एक एग्जांपल दे देता हूँ जिस एलिमेंट के फ़िल्टर बने हो सकते हैं। आयरन का बना हो सकता है, निकल का बना हो सकता है फ़िल्टर, मैंगनीज़ का बना हो सकता है और ज़िरकोनियम का भी बना हो सकता है। किसका, ज़िरकोनियम का। किसी भी चीज़ का फ़िल्टर बना हो सकता है। अब फ़िल्टर करता क्या, देखो यहाँ से मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट गुजारते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट गुजारी, सही है, और ये वाली भी लाइट गुजारी। अब फ़िल्टर सिंपल सा काम करता है कि जो हायर एनर्जी कह लो या फिर लोअर वेवलेंथ, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि दूसरे वाली लाइट को यहाँ से गुजरने देगा। बस फ़िल्टर का क्या काम होता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकियों को गुजरने देता है। यानी कि एक स्पेसिफिक गुजरने देगा, बाकी सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये काम होता है फ़िल्टर का। जब हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट फ़िल्टर के ऊपर पड़ती है, दोबारा सुन लो, जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट जिसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ होंगी, वो जब फ़िल्टर के ऊपर पड़ेगी, मैक्सिमम लाइट आपकी फ़िल्टर एब्जॉर्ब कर लेता है, मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी फ़िल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद आगे सिर्फ और सिर्फ चंद एक लाइट को गुजरने देगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ फ़िल्टर की। आपके घरों में ना अमूमन कुछ बल्ब लगे होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। ये कुछ बल्ब होते हैं उसके ऊपर ना रेड कलर की कलरिंग की होती है,
या इसके ऊपर रेड कलर की शीट लगाई होती है। सही, ये क्या करते हैं, बाहर सिर्फ सिर्फ रेड लाइट एमिट कर रहे होते हैं। अब जो आपने इसके ऊपर रेड कलर की ये कवरिंग की हुई है, ये क्या हमारे पास फिल्टर। आप कोई भी लाइट सोर्स लो, मसलन कोई वाइट लाइट वाला हो, उसके इर्द गिर्द ग्रीन पेपर ला दो, क्या लगा रहो, उसके इर्द गिर्द ग्रीन पेपर लगा दो। अब जैसे ही ग्रीन पेपर उसके इर्द गिर्द लगाओगे, उससे जो लाइट निकलेगी वो सिर्फ सिर्फ ग्रीन होगी। देखो मेरे पास एक लाइट बल्ब है, ये मोनो फिल्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर। इसके इर्द गिर्द आप ग्रीन पेपर लगा दो, जैसे ही ग्रीन पेपर लगाओगे तो आगे जो हमारे पास लाइट होंगी वो ग्रीन वाली आ रही होंगी, यानी कि रूम थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन लाइट एमिट कर रहा होगा। अब हुआ क्या, बाकी सारी की सारी लाइट इस पेपर ने एब्जॉर्ब कर ली, आगे सिर्फ कौन सी आ रही है, ग्रीन वाली। ये क्या हुआ हमारे पास फिल्टर। इसी तरह के हमारे पास यहाँ पे एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कुछ एलिमेंट्स एज अ फिल्टर यूज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स हम एज अ फिल्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ कुछ वेवलेंथ को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट पैदा हो जाती है। चलो ये लिख लो, फिल्टर इज द सब्सटेंस, ये डेफिनेशन समझ लो, फिल्टर इज द सब्सटेंस, ये एक ऐसी शय है। फिल्टर किस तरह की है, फिल्टर इज सब्सटेंस विच इज यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज यूज टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए, ऑब्टेन सिंगल वेवलेंथ एंड अदर वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर एंड, और बाकी जो वेवलेंथ होगी वो फिल्टर आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। अदर वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर, बाकी वेवलेंथ सारी की सारी फिल्टर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आगे सिंगल वेवलेंथ मिलेगी। इसे हम इसको एज अ मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा एग्जांपल देखो आप ना जब एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो तो सबसे पहले लाइट का सोर्स लेते हो। लाइट का सोर्स में क्या होता है, आपका यहाँ पे कैथोड होता है, जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इस साइड पे आपका एनोड होता है, जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है। और एनोड हमारे पास एक स्पेसिफिक मटेरियल का होता है। यहाँ मैं जो स्पेसिफिक मटेरियल सपोज करता हूँ, मैंने कॉपर इस्तेमाल कर लिया, कॉपर हमारे पास यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन पैदा होकर जाके जब इसके साथ टकराते हैं, टकराने के बाद यहाँ से कुछ रेज़ पैदा होती हैं। अब इन रेज़ में मुख्तलिफ रेडिएशन वाली होंगी, क्योंकि एक्सरेज मुख्तलिफ रेडिएशन वाली पैदा हो रही हैं। अब इसके लिए कॉपर के लिए मैं कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल करता हूँ, जो यूजुअली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कॉपर के लिए याद रखिएगा, वो होता है कॉपर के लिए आयरन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉपर के लिए आयरन हम एज आ फिल्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एज आ फिल्टर। भैया सिंपल सी बात याद रखनी है। अब होता है क्या, देखो हमारे पास ग्राफ अगर एक्सरेज का बनाओगे ना, आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा था, इसमें कुछ हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं और कुछ लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं। अब देखो ग्राफ आपका बनता है कुछ इस तरीके से, इस तरह आया, एक पीक आपको यहाँ पे मिल रही होती है, इसके बाद थोड़ी सी आगे जाओगे, एक पीक आपको यहाँ पे मिल रही होती है इस तरह, और इस तरह हमारे पास इस तरह ग्राफ बन रहा होता है। अब ये वाली पीक की इस साइड पे हम ले रहे होते हैं लैम्डा, इस साइड पे लैम्डा हो रहा था इंक्रीज से, इस साइड पे ले रहे होते हैं इंटेंसिटी, क्या ले रहे होते हैं, इंटेंसिटी। मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, ऊपर की तरफ इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वेवलेंथ है। अब ये वाली वेवलेंथ छोटी है और ये वाली वेवलेंथ बड़ी है। ये वाली वेवलेंथ हमारे पास होती है के बीटा, और ये वाली होती है के अल्फ़ा। के अल्फ़ा और के बीटा क्या है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या है, के अल्फ़ा, और ये क्या है हमारे पास, के बीटा। के बीटा की अगर वेवलेंथ चेक करोगे, ये स्मॉलर वेवलेंथ है, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, हायर है, इसकी एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी है। अब इसको हम एब्जॉर्व करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेवलेंथ जाए। इसको एब्जॉर्व करवाने के लिए आप क्या करते हो, अगर ये सपोज करते हैं कॉपर का ग्राफ है, तो मैं इसको एब्जॉर्व करवाने के लिए आयरन का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। किसका इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, आयरन का। आयरन क्या करेगा, इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर दे, इस तरह, इस तरह, बस ये ग्राफ बना देगी। यानी कि यहाँ से क्या होगा, आपकी ये वाली पीक गायब हो जाएगी। किस तरह गायब होगी, क्योंकि ये वाली पीक या ये वाली वेवलेंथ आयरन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, आयरन एब्जॉर्ब कर लेता है, जब इसमें से गुजारी जाती हैं ये वाली रेडिएशंस। तो इसलिए हम आयरन को एज अ फिल्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम कॉपर को एज अ एनोड इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो यही मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूँगा।
आयरन Fe is used as a filter। आयरन को हम फिल्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं when anode is made up of कॉपर, जब एनोड कॉपर का बनाओ। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो, जब हमारे पास एनोड, ये वाली चीज़ एनोड, अगर इसका मटेरियल चेंज करता, मैं कहता हूँ सपोज कि ये मोल्बिडियम का बना हुआ है। इफ़ एनोड इज मेड अप ऑफ अगर एनोड बना हुआ मेड अप ऑफ मोल्बिडियम MO, देन जिरकोनियम इज यूज एज अ फिल्टर। जिरकोनियम को हम एज अ फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। जिरकोनियम इज यूज एज अ फिल्टर, तो जिरकोनियम को एज अ फिल्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। यहाँ मैं लिखूँगा टारगेट मटेरियल, और इस टारगेट मटेरियल से मुराद क्या है, जिसके ऊपर आके कैथोड रेज स्ट्राइक कर रही हैं, मतलब ये एनोड है। भैया क्या हमारे पास एनोड है, और इसके लिए मैं लिखूँगा बीटा फिल्टर, बीटा यानी जिसमें आपकी बीटा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, बीटा फिल्टर लिखूँगा। ये MCQ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो अगर बात करूँ टारगेट मटेरियल अगर बनाओ कोबाल्ट का, तो इसके लिए जो बीटा फिल्टर है वो है आयरन। वो क्या है हमारे पास आयरन। अगर हमारे पास कॉपर का बनाओ तो इसके लिए जो बीटा फिल्टर है जिसको फिल्टर के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो होता है निकल। सॉरी, यहाँ पे आयरन, या मैं कोबाल्ट कर लो, ये भी कोबाल्ट कर लो, ये भी कोबाल्ट। आयरन कोबाल्ट के लिए और निकल हमारे पास कॉपर के लिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोबाल्ट कहना था, यहाँ पे कोबाल्ट है। ये सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद बाकी जो है, अगर हम आयरन को एज अ एनोड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम जो फिल्टर इस्तेमाल करते हैं वो होता है मैंगनीज, MN, मैंगनीज। अगर मोल्बिडियम है तो इसके लिए जिरकोनियम। इसके लिए कौन सा फिल्टर इस्तेमाल कर रहे थे, जिरकोनियम। और निकल है तो इसके लिए कोबाल्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर निकल है तो इसके लिए कोबाल्ट। बस ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQ बाज़ दफ़ा आ जाता है। ये जिरकोनियम वाला लाजमी याद रखिएगा। मोल्बिडियम अगर हमारे पास एज आ एनोड के तौर पे या टारगेट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो तो उसमें फ़िल्टर जिरकोनियम इस्तेमाल होता है। लो ये था जी हमारे पास एक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ़िल्टर का क्या काम है, मोनोक्रोमेटर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।